दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काला जादू और वशीकरण की शुरुआत कहां से हुई थी? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। काला जादू और वशीकरण का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा है। अथर्ववेद, जो 4 वेदों में से एक है, में तंत्र मंत्र और जादुई अनुष्ठानों का जिक्र है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी मंत्रों के जरिए प्रकृति और मन को नियंत्रित करने की बात मिलती है। लेकिन काला जादू, जिसे अभिचार कर्म कहा जाता है, तब शुरू हुआ जब लोग इन मंत्रों का इस्तेमाल स्वार्थ, बदला या दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए करने लगे। अथर्ववेद में कुछ मंत्र हैं जो शत्रु को हराने या मन को वश में करने के लिए हैं। यहीं से काला जादू की जड़ें मानी जाती हैं। तंत्र शास्त्र, जो प्राचीन भारत में 5वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुआ, ने काला जादू और वशीकरण को और गहरा किया। कालिका पुराण और रुद्र यामल तंत्र जैसे ग्रंथों में मंत्र, यंत्र और तंत्र के जरिए मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने की विधियां हैं। वशीकरण, जो संस्कृत में वश में करना है, मूल रूप से प्रेम, विवाह या सकारात्मक उद्देश्यों के लिए था, जैसे कामदेव मंत्र। लेकिन कुछ तांत्रिकों ने इसका दुरुपयोग शुरू किया, जैसे किसी को जबरन प्रेम में बांधना या नुकसान पहुंचाना। प्राचीन भारत के अलावा काला जादू की समान प्रथाएं मिस्र, बेबीलोन और ग्रीस में भी थीं। मिस्र में हेका जादू और मंत्रों से देवताओं को बुलाया जाता था। बेबीलोन में मिट्टी की गुड़ियों पर मंत्र पढ़कर शत्रुओं को काबू किया जाता था। भारत में अघोर तंत्र और श्मशान साधना ने काला जादू को और रहस्यमयी बना दिया। लोक कथाओं में बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है, जहाँ तांत्रिक श्मशान में साधना कर शक्तियाँ जागृत करते थे। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। महाभारत में गंधारी ने अपने पुत्रों के लिए मंत्रों का सहारा लिया और रामायण में इंद्रजीत ने तांत्रिक युद्ध विधियों का उपयोग किया। लेकिन काला जादू का दुरुपयोग हमेशा नुकसानदायक माना गया। गरुड़ पुराण कहता है कि अभिचार कर्म करने वाले को भारी कर्म फल भोगना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से काला जादू और वशीकरण मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सम्मोहन या डर का परिणाम हो सकते हैं। मंत्रों की ध्वनि और विश्वास मस्तिष्क पर असर डालते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मन का वहम है या सचमुच अलौकिक शक्तियाँ हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। बोलो बजरंगबली की जय। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।